दोस्तों, जब कभी भी मैं डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करता हूं, तो कुछ लोगों को कंसर्न होता है। वो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या वाकई में भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है भी जिससे कि भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाए डिफेंस के क्षेत्र में। मैं अक्सर एक ही बात बोलता हूँ, कुछ एक टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल कुछ एक, जो कि आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की भारत के पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर भारत की तीनों सेनाएं संपूर्ण रूप से आश्वासन दे दें हमारी डिफेंस कंपनीज को कि ठीक है, अब हम लोग केवल आपसे ही हथियार खरीदना चाहेंगे, एटलीस्ट वो तो आपसे ही खरीदेंगे जो आपके पास अवेलेबल है, तो मैं आपको बता दूं कि 90% तक हम हमारे सेनाओं की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं घरेलू लेवल पर। भारत के पास लगभग सभी टेक्नोलॉजीज हैं, जो कुछ एक नहीं भी हैं वो भी बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगी। और इसी का नतीजा है कि अब जहां कहीं भी किसी भी हथियार के लिए कोई भी देश टेंडर आवंटित करता है तो उसमें भारतीय कंपनियां सबसे आगे होती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से भारत की एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री ने एक टेंडर जारी किया है और इस बार किया गया है सबमरीन्स के लिए, और भारत की तरफ से भी उसमें रुचि दिखाई गई है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भारत को सीधे सीधे भिड़ना पड़ेगा फ्रांस के साथ। और यहाँ पर उससे भी बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि फ्रांस जिस चीज के 2 रुपए चार्ज कर रहा है, हम केवल 1 या 1.5 रुपए में ही वो चीज प्रोवाइड कराने में सक्षम है। मजा आएगा ना भिड़ो। तो सोचिए, यहाँ पर फ्रांस को हराने का भारत के पास एक सुनहरा मौका है। अब वो कौन सा देश है, किस हथियार के लिए उसने रुचि दिखाई है, आगे मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण रूप से बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फिलीपींस के बारे में। ये वही फिलीपींस है जिसको हमने रिसेंटली हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें बेची, और बड़ी बात यह कि ब्रह्मोस मिसाइलें देने के लिए हमने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया, यानी एक ऐसा लोन जिसके ऊपर कम से कम ब्याज लेकर हमने पैसा प्रोवाइड करवाया। और दूसरी चीज, इसे देने के लिए समय अवधि भी काफी ज्यादा रखी। कहने का मतलब इस तरह के लोन्स वगैरह की कोई भी बर्डन आपके सिर पर नहीं होता, बड़ी आसानी से आप ये लोन चुका सकते हैं। तो अब फिलीपींस चाहता है कि उसकी नेवी के लिए सबमरीन्स खरीदी जाए। अब आप जानते हैं कि फिलीपींस की नेवी को सबमरीन्स कितनी आवश्यक है। कुछ ही समय पहले की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 100 से लेकर 150 शिप जो चाइनीज शिप थे वो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर घुस जाते हैं। मछली पकड़ने वाले शिप जरूर होते हैं, लेकिन ये लोग बड़ी ही चतुराई से फिलीपींस को पता चले बिना यहाँ पर डेरा डाल लेते हैं, और काफी समय तक यहाँ पर स्टे करने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से ये यहाँ से रवाना होते हैं। कहने का मतलब चाइना ने इनडायरेक्टली उसे बता दिया कि देखिए, कभी भी हम लोग आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस सकते हैं। और एक यही कारण था दोस्तों कि फिलीपींस ने भारत से सौर बेस मिसाइलें खरीदी, यानी जो फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइलें बेची वो समुद्री तटों पर इंटीग्रेट की जाएगी, और अगर कोई भी दुश्मन का जहाज आता है तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए ये सक्षम होंगी और उस जहाज को डिस्ट्रॉय कर पाएंगी। इसी वजह से उसने सौर बेस ब्रह्मोस मिसाइलें भारत से खरीदी हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, यानी फिलीपींस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने, अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सबमरीन्स की आवश्यकता पड़ रही है, और ये सबमरीन्स चाहिए उसे मीडियम कैटेगरी वाली। और बताया जा रहा है कि फिलीपींस का बजट यहाँ पर है 70 अरब रुपए। तो अब इसी टेंडर को जीतने के लिए भारत के पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फिलीपींस को ब्रह्मोस दे चुके हैं, रिलेशनशिप काफी मजबूत हो चुके हैं। चाइना के खिलाफ फिलीपींस ये मानता है कि भारत उसका सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है। उसने रिसेंटली श्रीलंका के मामले में देखा भी किस तरह से हमने उसको इतना सहयोग दिया आर्थिक तौर पर कि वो चाइना के द्वारा दिए गए कर्ज से भी ज्यादा बड़ी राशि हो गई। तो कहने का मतलब भारत की सारी चीजों को देखते हुए वो भारत से अपना साथ कभी नहीं छुड़वा सकता, और यहाँ पर भारत के पास एक सुनहरा मौका है अपनी सबमरीन्स बेचने के लिए। लेकिन क्या भारत की राह इतनी आसान होगी? क्या भारत के पास इस तरह की सबमरीन्स है भी जो कि फिलीपींस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके? तो मैं कहूंगा जी हाँ है। बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 3 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है, उसमें एक है साउथ कोरिया, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है भारत। इसी के साथ साथ चौथे देश के रूप में तुर्की को भी जोड़ा जा रहा है। तुर्की की तरफ से भी बताया जा रहा है कि अंदर खाने फिलीपींस को सबमरीन ऑफर की गई है, लेकिन तुर्की का इतना ज्यादा चांस यहाँ पर लगने वाला है नहीं। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत यहाँ पर सबसे बड़ा कंटेंडर होगा और उसका सीधा सीधा मुकाबला होगा फ्रांस के साथ। बताया जा रहा है कि फ्रांस ने अपनी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स फिलीपींस को ऑफर की है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने अपनी कलवरी क्लास की सबमरीन से ऑफर की है। दोनों ही डीजल इलेक्ट्रिक है, और मैं आपको बता दूं कि भारत की जो कलवरी क्लास की सबमरीन है वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो फ्रांस ने बनाई है उसी के आधार पर बनाई गई है। कहने का मतलब दोनों की कैपेबिलिटीज एक ही है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भारत की जो कलवरी क्लास की सबमरीन है वो फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की तुलना में काफी सस्ती है, और फिलीपींस को इस समय क्या चाहिए? ताकत के साथ साथ सस्ते वेपन। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि भारत की सबमरीन यहाँ पर सबसे कम रेट पर फिलीपींस को अवेलेबल हो सकती है। भारत इसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट भी देने के लिए तैयार ही होगा, जिस तरह से ब्रह्मोस में दी थी। दूसरी बात, फिलीपींस को चाइना के अगेंस्ट समर्थन भी दे सकता है।
अगर फिलीपींस किसी आर्थिक परेशानी से जूझता है तो भारत मदद भी कर सकता है। तो हर हाल में फिलीपींस चाहेगा कि भारत के साथ रिलेशनशिप को और मजबूत किए जाए। वैसे ब्रह्मोस के साथ साथ मैं आपको बता दूं कई और हथियार भारत की तरफ से फिलीपींस को बेचे गए हैं। तो कहने का मतलब डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में अच्छा खासा सामंजस्य बैठा हुआ है। तो अब जो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, भारत की जो स्टेट ऑन कंपनी है, वो इस सबमरीन को बनाती है और उसी के द्वारा ये ऑफर किया गया है। इसी क्लास की सबमरीन भारत की नेवी के लिए भी बनाई गई है, जिसमें से 4 ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुकी है, 2 और डिलीवर्ड हो जाएंगी 2023 तक। तो सारे एक्सपर्ट्स को उम्मीद ये है कि भारत की ये डील फिलीपींस के साथ हर हाल में होने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ही गोल होगा। वैसे इस पूरे मुद्दे पर अब आपको क्या लगता है? क्या फिलीपींस भारत की सबमरीन्स में इंटरेस्ट लेगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।